हाय एवरीवन, आज का जो हम लोग का जो टॉपिक है वो टॉपिक है द रेवोल्यूशनरी, मतलब कि क्रांतिकारी। क्रांतिकारी कौन होंगे? लिबरल नेशनलिस्ट जो हो गए, वैसे लोग जो आज़ादी चाहते थे और जिनमें नेशनलिस्ट मतलब राष्ट्र के लिए जो फीलिंग था वो लोग के स्टोरीज में पढ़ना है। तो देखो क्या हुआ ना, जब वीना कांग्रेस आया, मतलब कि वीना जो ऑस्ट्रिया का एक शहर है वहाँ पे मीटिंग होता है, कांग्रेस मतलब मीटिंग हुआ, ठीक है। देखो तो उस मीटिंग होने के बाद क्या हुआ था कि मोस्ट ऑफ द यूरोपियन पार्ट्स में सॉरी मोनार्किकल रूल आ गया था, राजा रानी का शासन होगा। जो बार्बन डायनेस्टी जो प्रीवियस पैराग्राफ में दिया हुआ है वो लुइस 16 का डायनेस्टी होता है, ठीक है। उसमें बताना हम भूल गए थे। तो ये आता है, ये डायनेस्टी आता है। तो सब जगह क्या हुआ था ना कि मोस्ट ऑफ द पार्ट में अब राजा को शासन दे दिया गया था। वो लोग अपना डिसाइड कर लिए थे। वीना कांग्रेस में जो मीटिंग हुआ था उस मीटिंग के बाद लोग डिसाइड कर लिए थे कि सबको मोनार्किकल रूल हो गया था। तो क्या हुआ था कि मोनार्किकल रूल आने के बाद बहुत वो लोग क्या करते थे, जो कंजर्वेटिव थे वो लोग फोर्स का इस्तेमाल करते थे, वो लोग बल का इस्तेमाल करते थे। जो लिबरल नेशनलिस्ट है उनको अति करने के लिए, क्या बोलते हैं, रोकने के लिए, उनको रोकने के लिए वो लोग बल का प्रयोग करते थे। तो वो बहुत ज़्यादा मतलब दबाव, रिप्रेशन मतलब दबाव के डर से वो लोग क्या कि अंडरग्राउंड होने लगे, छिपने लगे। तो और आगे कहते हैं कि यूरोप के बहुत सारे शहरों में, तो यूरोप का शहर मतलब यूरोप क्या है, कॉन्टिनेंटल, मतलब यूरोप के बहुत सारे कंट्री के अंदर शहर आया। तो कहते हैं कि यूरोप के बहुत सारे शहरों में क्या होता है कि सीक्रेट सोसाइटीज़ बनते हैं। सीक्रेट सोसाइटी मतलब कि एक वैसा, मतलब कि लोगों को ट्रेन करना है। आखिर लिबरल नेशनलिस्ट क्या है, राष्ट्रवाद क्या है, अपने नेशन के लिए लड़ना। तो कहते हैं कि सीक्रेट सोसाइटीज़ बनता है, लोग अंडरग्राउंड हो जाते हैं। इस सीक्रेट सोसाइटी का यही पॉइंट ऑफ व्यू था कि मतलब कि अपने राष्ट्र के लिए लड़ना बहुत स्प्रैंग अप, मतलब उभरता है। तो कहते हैं कि उस टाइम रेवोल्यूशनरीज का यही मतलब था कि मोनार्की रूल जो है, राजा रानी का जो शासन है उसको अपोज करना और अपने फ्रीडम के लिए स्ट्रगल करना, ये रेवोल्यूशनरी होने का मतलब था। हाँ, तो कहता है आगे इसी तरीके से एक रेवोल्यूशनरी का लिबरल नेशनलिस्ट का जिक्र है। उनका नाम जिसेप्पे मैज़िनी है। उनको जब वो 24 साल के थे तो वो, हाँ, उनको 1831 में एग्जैक्ट मतलब देश से बाहर निकाल दिया गया। तो क्यों? क्योंकि वो बेलगोरिया से एक जगह है, तो वहाँ वो क्या, हाँ, लिगोरिया। तो उस जगह पर वो क्या किए थे, रेवोल्यूशन करने का अटेम्प्ट लिए थे, कोशिश किए थे। इस वजह से उनको निकाल दिया गया। और फिर वो क्या होता है कि वो एक दो सीक्रेट, बाद में क्या होता है कि वो दो सीक्रेट सोसाइटीज़ का निर्माण करते हैं कि यंग इटली ऑफ बर्सेलिस, और एक और हमको याद नहीं है, देख लेते हैं। देखो एक होता है यंग इटली इन बर्सेलिस, यंग इटली इन बर्सेलिस है, बर्सेलिस नहीं, और फिर यंग यूरोप इन, देखने दो हमको, हाँ, यंग यूरोप इन बर्ने। तो ये दो सीक्रेट सोसाइटीज़ का वो निर्माण करते हैं। एंड देन उसके बाद कहता है, तो कहता है जिसेप्पे मैज़िनी का ऐसा विश्वास था कि भगवान की ऐसे चाहा था कि लोग एक जगह मानवता से रहे, मैनकाइंड मतलब मानवता से, एक दूसरे को इंसानियत से रहे। तो कहते थे कि ये तभी हो सकता था कि इटली को भी एक यूनिफाइड नेशन होना चाहिए, कि कभी उसके हिस्से में कभी उसके हिस्से में, इस तरीके से नहीं कि मतलब किसी साम्राज्य के टुकड़ों के, पैचवर्क मतलब टुकड़ा होता है, किसी साम्राज्य के टुकड़ा में आने से अच्छा कि हम लोग एक इंडिपेंडेंट सोसाइटी बनाए, एक इंडिपेंडेंट यूनाइटेड स्टेट बनाए। तो ये उनका बिलीफ था। अगर समझ में आए तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर कर दो यार।